नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और इस उम्मीद और आशा में कि जल्दी ही मुख्य सेविका भर्ती की आंसर की आने वाली है या इसके जो भी परिणाम होने आपके सामने होंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न आज आए हुए थे, कल आए हुए थे कल के वीडियो में। ऐसे एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न ये है कि आंसर की कब तक आएगी, लेखपाल की ज्वाइनिंग से क्या मुख्य सेविका की मेरिट पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रश्न था आगे फिर की एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, बहुत लोग इसी में बाहर हो जाएंगे, इनका भी वाजिब प्रश्न है। उसके बाद सर आंसर की कब आएगी, इनका भी ये प्रश्न है। और सर जी ने 80 मेरा 44 करेक्ट हुए हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद है मेरा 51 ओबीसी से है, क्या कोई चांस है मेरा। तो इसी पे चर्चा करने वाले हम लोग, एक एक पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे ताकि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। और आपको भी कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक प्रश्न पूछिए, आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न इनका आया है, पायल यादव जी का है। इन्होंने पूछा है कि आंसर की कब तक आएगी। तो मेरी जहां तक जानकारी है अभी मात्र इसका पेपर सेट हुआ है, पेपर हो गया बस। ठीक है, पेपर हो गए, सबमिट हो गया है। लेखपाल की डीवी में बीच में कुछ अंतराल होने वाला है, तो उसी बीच में मतलब ये अक्टूबर माह में, जो अक्टूबर आपका महीना है, इसमें इसकी आंसर की आने की संभावना है। फर्स्ट आंसर की, फाइनल आंसर की बात नहीं मैंने कहा, फर्स्ट आंसर की आ जाएगी। ठीक है, ये मतलब अक्टूबर में उम्मीद है कि अक्टूबर में आ जाएगी। उसके बाद पूछा है प्रश्न जो है संदीप भारती जी ने कि लेखपाल की ज्वाइनिंग से क्या मुख्य सेविका की मेरिट पर कोई फर्क पड़ेगा। देखिए भाई, लेखपाल की भर्ती है, ठीक है, लेखपाल की भर्ती मान चलिए कि जनवरी में क्लियर हो जाएगी। अगर सब कुछ सही ठीक ठाक रहा तो जनवरी में क्लियर हो जाएगी, एकदम तय बात बता रहा हूं आपको अभी से। हालांकि देखिए आपकी जो सेविका है, जैसे ही इसका खत्म होगा, डीवी खत्म होगा, जैसे ही लेखपाल का डीवी खत्म होगा उसके बाद का काम जो है वो सेविका पर शुरू हो जाएगा। अभी जैसे एएसओ की बात चल रही है, एएसओ की भी आंसर की इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि अभी उसमें देरी इसीलिए हो रही है कि साहब अभी काम चूंकि यूपीडब्ल्यूएससी में लोग खाली नहीं है तो वो सारे प्रक्रिया बंद है। तो हम तो आपको अक्टूबर बता दे रहे हैं आंसर की आने के लिए, लेकिन अभी अक्टूबर से और डिले भी हो सकता है, अक्टूबर में आ जाए। ये भी चूंकि है क्या, एएसओ की जैसे आएगा उसके जस्ट बाद आपकी आ जाएगी। ठीक है, अब अगला है मतलब इसमें लेखपाल की ज्वाइनिंग का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो है जो आपकी मुख्य सेविका की भर्ती है, मुख्य सेविका की भर्ती, तो मुख्य सेविका की भर्ती जो है ये स्पेशल एजुकेशन की है ना। जैसे जिनके पास स्पेशल डिग्री होती है वही लोग इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो इसका लेखपाल में मुश्किल से होंगे तो 1% लोग जो है ऐसे एलिजिबल हो जाएंगे कि जो लेखपाल में सेलेक्ट हो जाए, इसमें भी आ जाए। बहुत कम उम्मीद है कि लेखपाल की ज्वाइनिंग से इसकी मेरिट में कोई असर पड़ने वाला। हाँ ये है कि जैसे 1% भी अगर इधर उधर होता है तो बहुत बड़ी बात हम लोगों के लिए है, फिर भी हम लोग अपील करेंगे ही जो है कि इसमें लोग डीवी स्किप करें अगर इसकी आती है ना। अगला क्या है, एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, बहुत लोग इसी में बाहर होंगे। देखो भैया, अभिषेक कुमार राठौर जी का ये है। देखिए है क्या एलिजिबिलिटी की, जहां तक बात है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर्म हमको फिल करना है तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि साहब इसमें हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसे 2 से 3% लोग होते हैं जो ये चीज़ चेक नहीं करते हैं। और जैसे भाई ने और बहुत सारे कमेंट किए हैं कि कोई अभी जो है 2 साल का है, 1 साल ही किया है, वो भी डाल दिया है, या BSc, मतलब कई सारे कमेंट इनके थे। तो अभिषेक कुमार राठौर जी, देखिए वैसे तो अच्छा है ख्याल आपका, लेकिन ऐसे लोग जहाँ तक मुझे लगते हैं, जैसे मुझे अब मैं अगर कोई फॉर्म फिल करूं तो मैं एलिजिबिलिटी देख के फिल करूंगा। जैसे भी बाय द वे हमको एपीएस का फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो एपीएस का फॉर्म फिल करने के लिए हमको पहली दफा ये तो होना चाहिए कि साहब इसमें जो है आप ग्रेजुएट हो, उसके बाद आपका स्टेनो का साइड वो हो, स्टोनो आपको आए, और उसके बाद आपको जो हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड है वो भी आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करने के लिए सोचेंगे, पता लगा आपकी स्पीड गायब है, स्टोनो आपको आती नहीं है, आपने केवल इसलिए फॉर्म फिल कर दिया भीड़ बढ़ाने के लिए। तो ये लोग केवल 1 से 2% लोग होते हैं, ठीक है। या ऐसे लोग भी होते हैं जैसे इन सब बड़ी भर्तियों में, जैसे यूपीपीएससी में, पीसीएसजे में, एपीओ में। अब मान लीजिए हमको एपीओ का फॉर्म फिल करना, अभी एपीओ का फॉर्म आने वाला नवंबर दिसंबर में, तो हमको फिल करना है ना। तो अगर हमको फिल करना तो क्या जिसके पास लॉ की डिग्री नहीं हो वो भी फिल कर सकता है? नहीं फिल कर पाएगा। अगर ऐसे लोग होते भी हैं जैसे जिनका 3rd ईयर होता है, ऐसे डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, हमको बस बैठना है, तो वो 1 से 2% लोग होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो 1 से 2% लोग या 2 से 3% आप कर लीजिए ऐसे लोग होंगे, बाकी बहुत ज्यादा इनकी संख्या नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न लेते हैं, किसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है
निशा गुप्ता जी का कि सर आंसर की कब आएगी मुख्य सेविका की। देखिए निशा जी, हमने बताया अक्टूबर माह में इसकी संभावना है आने की। आपके पहले जो है ASO की आंसर की आने वाली है ना, ये आगे 10-12 दिन अभी आंसर की नहीं आने वाली है, 10 दिन तो नहीं आने वाली है, उसके बाद आएगी। ठीक है, तो आपका जवाब हमने पहले दे दिया है। उर्मिला देवी जी पूछ रही हैं कि सर जी SC में मेरा 44 करेक्ट हुए हैं, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन की? बिल्कुल कर सकती हैं आप। अगर 44 आपका सही तो बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते। देखिए है क्या कि मैंने आपको जो मेरिट बताई है वो आप समझ लीजिए हमने 55 से लेके 65 कहा है। हमने कहा 55 से लेके 65 के बीच में मेरिट आपकी रहने वाली है। तो अब ये हमने किसके लिए बताया? ये हमने जनरल OBC के लिए, जनरल के लिए, EWS या OBC के लिए हमने बता रखा है। बात क्लियर है? तो भैया हम इसके लिए अब इसमें मान लीजिए कि अभी 65, ये हम नॉर्मलाइज्ड स्कोर बताए हैं। क्या बताए हैं? नॉर्मलाइज्ड स्कोर। जैसे मान लीजिए अभी आपका बाय द वे 58 नंबर है, ठीक है, और कल आपका बढ़ करके नॉर्मलाइज होकर हो जाए 63 नंबर। ठीक, हमने ये जो मेरिट बताया ये भी नॉर्मलाइज स्कोर बताया हुआ है। ये नहीं कि जो अभी आप अभी जो सही किए, पता लगा आप जो है 51 नंबर आपका सही है या 52 नंबर सही है और आप जो है बढ़ गया आपका नॉर्मलाइजेशन में, आपका 56 नंबर हो जाए। तो भैया जब 56 नंबर होगा फिर तो मान लीजिए मेरिट जो है 53 जा रही है, तो आपका तो हो गया ना। तो इसलिए जैसे अभी आपको उम्मीद नहीं हारनी है। अभी क्या है कि जब तक चीजें नहीं आ जाती, मुझे पता है जैसे लोग परेशान, इसलिए मैं आपके प्रश्न, जैसे मैं खुद से प्रश्न बनाऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आपके प्रश्नों को लूँ, जेन्युइन बात हो, इसमें ना आपको भूलने भटकाने ऐसी कोई बात ही ना हो। आपके प्रश्न होंगे, मेरे जवाब होंगे। आप जा करके देख लीजिएगा, मेरे वीडियो सारे कमेंट पड़े हुए हैं, उन सबके मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोग भी परिचित होंगे जो आप इस पर कमेंट किए हुए हैं, वही वीडियो देखेंगे, और जो लोग वीडियो देखें वो बताएं कि हाँ हमने कमेंट किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके बाद मेरा 51 है OBC, क्या कोई चांस है मेरा? देखिए सर, हमने क्या कहा, अभी खेला बाकी है, नहीं होता खेला होबे, तो नॉर्मलाइजेशन का खेला जो है ये भी बाकी है। तो भैया जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक आप जो है आप नॉर्मलाइजेशन आंसर की आएगी। ये YouTube वाली आंसर की नहीं है। जो लोग YouTube से आंसर की मिला के बैठे हैं उनके लिए बता दूं, कभी 2 प्रश्न पे विवाद है, इस पे 2 प्रश्न अभी आगे पीछे होने वाला है। तो आप YouTube वाले वैसे 3-4 क्वेश्चन गलत बताते हैं, इनका क्या कर सकते हैं आप? तो अगर आप कुछ भी हैं तो आप अपना एक एवरेज, जैसे मान लीजिए आपका 51 सही हुआ तो आप अपना एक एवरेज मान के चलिए। अभी इसमें +2 या 3 होंगे, ±2 या 3 नंबर होने हैं, ये तो तय है। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए अभिषेक यादव जी ने कमेंट किया है, इनका 51 नंबर है, तो 51 नंबर का 4 नंबर बढ़ गया, इनका 55 हो गया। मेरिट बाय द वे 53 गई, तो इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा ना। और एक बार बता दूं, DV के लिए इसमें भी हमको लगता है कि 1.25 गुना ही बुलाए जाने हैं। ठीक है, 1.25 गुना ही बुलाए जाने हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ऐसे कुछ लोग हमें कह रहे थे कि साहब इतनी मेरिट कहाँ जाएगी, पेपर बहुत हार्ड है। तो अभी जो हार्ड और सॉफ्ट का प्रॉब्लम है वो दुरुस्त कौन कर देगा? नॉर्मलाइजेशन कर देगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, उसके लिए UPSC बैठा हुआ है, वो अपना जो नॉर्मलाइजेशन करने का सिस्टम है या जो मेरिट अप डाउन करना वो करेगा। ठीक है, बाकी अभी एग्जैक्ट जानकारी जो है इसमें अभी मान चलिए कि अभी कोई काम नहीं हो रहा है। अभी ऐसे मान लीजिए 10-15 दिन, और जैसे ही अभी ASO की अब जो है जारी हुई आंसर की, उसके बाद आप उम्मीद करिएगा कि आंसर की हमारी जारी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इस पर फिर 1-2 दिन में जो भी वीडियो रहेगी, जो भी अपडेट हमारे पास आई रहेगी, उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है अपडेट मिलती रहे प्रॉपर वे में। अब निवेदन ये भी है कि आप लोग जब जानकारी ले ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में कि साहब ये अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये अगर अच्छी जानकारी लग रही है तो, नहीं लग रही, आपको लग रहा है हम आपको बेवकूफ़ बना रहे, तो सब्सक्राइब और शेयर मत करिएगा। ठीक है, तो अच्छी जानकारी के लिए आप करिए। बाकी आपको और कोई जवाब चाहिए होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर दीजिए इस पे, आपके सारे प्रश्नों को लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आज आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी, क्योंकि आपके प्रश्न थे, मेरे प्रश्न नहीं थे, आपके प्रश्न थे, मेरे जवाब थे। शायद इस जवाब से आप संतुष्ट भी होंगे, और अगर संतुष्ट है तो कमेंट करके जरूर बताया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।